सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं आपकी टीजीटी एग्जाम 2026 की कट ऑफ के बारे में। आप लोगों ने एग्जाम दी, विभाग ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। अब आप लोगों ने अपने अंक है वो मिला लिए कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या मेरा चयन हो जाएगा? अब 12 तारीख तक आप लोग अपनी क्या है आपत्ति दर्ज करा सकते हो अगर किसी प्रश्न पे आपको आपत्ति है तो। अब मन में ये शंका आ रही है कि सर हमारी कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है संभावित, जो कि अपने पास लगभग उतनी ही रहने वाली है, के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो शुरू करते हैं अपने आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास पद जो थे ना, वो पद कितने थे भाई, है ना। सबसे पहले बात करें तो आपके पास 3539 पदों पे ये भर्ती हुई है भाई। कितने पदों पे हुई है? 3539 पदों पे। और लगभग 8 लाख से प्लस, है ना, 8 लाख प्लस जो कैंडिडेट है वो इस एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। तो सीधी सी बात है, आपका कंपटीशन तो टफ है भाई। कंपटीशन में कोई दो राय नहीं है, आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है भाई। प्लस वाला जो डबल प्लस वाला है ना, वो एक कंपटीशन है कि इसमें तो वो है कि जो हमें 2022 से तैयारी कर रहा है, ये मान के चलो कि 2022 के बाद में भाई है, तो उसके अगर वो वहीं से फॉर्म भरा उसने और वहीं से तैयारी कर रहा है, तो आपका कंपटीशन तो भाई हाई लेवल के कैंडिडेट से ही है। ये तो आपको समझना पड़ेगा। अब कंपटीशन में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि पहले अपन दो बातें करेंगे हिंदी और इंग्लिश के बारे में। बस ये अपन लैंग्वेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा बाद में बाकी सीधे अपन कट ऑफ पे आएंगे। आपके मन में एक शंका आ रही है, कि हिंदी की कट ऑफ है ना, वो कह रहे हैं कि पेपर है ना बड़ा ईजी है भाई। ये कह रहे हैं आप लोग, है ना, पेपर बड़ा ही ईजी है। ऐसा ईजी है कि बस 125 में से 125 कर दिया है सभी ने। सभी 100 मतलब 500 प्लस पद हैं आपके, तो ये 500 125 प्लस जो 125 प्लस अंक बना रहे हैं ना, उनका चयन होना है। और 125 में से 125 अंक 500 के 500 कैंडिडेट ले आए, सोचने वाली बात है। और इंग्लिश में क्या कह रहे हैं सर, 60 इतना ही अंक अपने पास प्रश्न बैठ रहे हैं। कोई कह रहा है सर हमारे तो 70 ही बैठ रहे हैं, कोई कह रहा है 80 आ रहे हैं, और 85 तो आपके पास मैक्सिमम बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये तो हार्ड आ गया, ये टफ आ गया, ये अपने पास ईजी हो गया। और इसमें तो ऐसा कह रहे हैं कि जो अपने पास आपत्ति लगी है ना, वो 30 प्लस प्रश्नों पे लगी है। कितने पे? 30 प्लस प्रश्नों पे। क्या कहा क्या जा रहा है इनके बारे में? इनमें कह रहे हैं कि ये सारे आउट ऑफ सिलेबस हैं भाई। क्या है? आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो मतलब क्या है, आपको पता है, आपके पास सबूत है। तो विभाग ने तो अपनी तारीख रखी है भाई, विभाग नहीं मान रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है। क्या आपके पास अगर सबूत है तो आप अपने पास आपत्ति दर्ज करवाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक टॉपिक दे दिया भाई ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन उससे रिलेवेंट टॉपिक है, उसके प्रश्न आ गए तो आप उसको टेंस में मान के चलो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ऐसे मत सोच लेना। तो आउट ऑफ सिलेबस में से 30 प्लस बता रहे हैं, तो आप आपत्ति लगाओ भाई। आपत्ति लगाएंगे अगर विभाग मानता है। और कुछ है कह रहे हैं कि ये री एग्ज़ाम भी होनी चाहिए। तो मैं अभी बता देता हूँ इसके बारे में, री एग्ज़ाम की संभावना न के बराबर है। मैंने लेखपाल भर्ती के लिए भी यही बताया था और मैं इस एग्ज़ाम के लिए भी यही कह रहा हूँ। मान के चलो आपकी री एग्ज़ाम नहीं होनी है, तो ये तो बात रही भाई। अब ये हिंदी की कट ऑफ के बारे में देखो, ये 125 बता रहे हैं भाई, 125 में से 125। ये सारे अपन विश्लेषण करने वाले हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो कंपटीशन तो टफ था, लेकिन अब देखो मैं ज़्यादा बातें नहीं करते। आप जो लेवल था ना आपकी एग्जाम का, वो किस तरीके का था, है ना, किस तरीके का पेपर था, हर सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। मतलब कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अपन बात करें हार्ड पेपर में, जो आपके पास हार्ड माना जाता है कि हार्ड कैटेगरी का है, तो वो यहाँ से शुरू होता भाई। अंग्रेजी का पेपर वास्तव में हार्ड था, तो इसकी कट ऑफ है वो हम सबसे कम रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में बात करें तो ये अपने पास इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर चले जाएंगे, तो सबसे ईजी कैटेगरी में हिंदी और संस्कृत को ही रखा है। अब मैं इसका अपने पास जो ईजी रहने का कारण बता देता हूँ भाई। देखो, हिंदी और संस्कृत एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारी क्या है, खुद की तो लैंग्वेज है। संस्कृत भी सरल ही है और हिंदी भी सरल है। और जो बच्चा, जो कैंडिडेट आपके पास 2022 में फॉर्म भरा था और वो लगातार अपने पास क्या है, कॉन्टिन्यूसली तैयारी कर रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, कंपटीशन टफ टफ रहना है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आपका दो सर 125 में से 125 ले आएंगे ना, बिल्कुल नहीं। आपकी कट ऑफ ये मान के चलो 110
के आसपास रहनी है। अभी बात करेंगे, चिंता मत करो सब कुछ। तो ये आपके पास वो है कि सबसे टफ है, उसके बाद इससे अपने पास ये मध्यम स्तर पे रह गया और ये सबसे इजी कट ऑफ में रह गया भाई। तो ये आपके पास वो स्तर है जहाँ से आप मान सकते हो कि हाँ इधर से इधर चलेंगे तो ये हार्ड टू ईजी अपने पास लेवल आ जाती है। अब इसके बाद में जो आपके मन में कट ऑफ की बात चल रही है ना, मैं वो बता देता हूँ भाई। देखो सब्जेक्ट वाइज टोटल कट ऑफ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में अगर अपन कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो क्या रखा है भाई। देखो अपन सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इसको अपन अगर माने तो भी ना करते आपके पास जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 100 से 105 के बीच में परसेंट रहने वाले हैं। ओबीसी के ये रहने वाले हैं, एससी के ये रहने वाले हैं और ईडब्ल्यूएस में वो रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये सारी कट ऑफ जाने की संभावना है। हिंदी में मैं बताऊं तो 104 से 108 है, लेकिन मैं भी बता देता हूं भाई आपकी हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा 110 से 112 के बीच में जा सकती है, इसके अलावा नहीं जा सकती है। तो ये ध्यान में रखना है हिंदी वालों, आपको निराश नहीं होना है। अगर आपके पास 110 से 112 अंक जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आपका चयन निश्चित है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप ये देखो इसमें अपने पास ये चलते जाना भाई, 5-5 अंक और जोड़ लेना, बाकी आपके इससे ऊपर नहीं जानी है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ का पेपर भी आपके पास हार्ड वाला पेपर था भाई, ऐसे नहीं है, क्योंकि मैथ का पेपर हमेशा नॉर्मली अपन देखते हैं हार्ड कैटेगरी में आता है। तो इसमें अपने पास ये कट ऑफ है ना, ये इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जानी है भाई आपकी। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो निश्चित हो जाओ, आपका चयन निश्चित होने वाला है। अगर मैं बात करूं साइंस की तो आप ये देख लेना भाई, होम साइंस है, अपने फिजिकल एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है और अपने पास म्यूजिक गायन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये देख सकते हो भाई आप लोग, है ना। हिंदी के बारे में और संस्कृत के बारे में थोड़ी सी बात अपन करेंगे। हिंदी के बारे में मैंने बता दिया, इनसे ऊपर जा सकती है। जो आपका जो टॉप मोस्ट आइडिया विचार है वो 110 से 112 है, इसके ऊपर नहीं जानी है। हाँ 125 वाले भी मिलेंगे आपको, लेकिन 8 से 10 कैंडिडेट बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अच्छा इसके बाद में और देखें तो ये आ जाती है आपके पास संस्कृत। जो संस्कृत वाली बात है वही मैं बता रहा था आपको कि संस्कृत है वो अपने पास 115 तक बता दिया है भाई। तो 115 टॉप मोस्ट है, यानी कहने का मतलब इससे ऊपर नहीं जाना है। वही 5-10 तो देखो सभी में मिलते हैं, अपने नीट एग्जाम में बच्चे ले आते हैं 720 में से 720। तो ये तो अपनी वाली एग्जाम है, तो इसमें भी आपके पास कैंडिडेट मिलेंगे भाई 125 में से 125 वाले। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब कला और कॉमर्स ये बाकी आप चेक करते रहना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में आप कहोगे कि सर नहीं इतनी नहीं जा सकती है, तो ये आपकी गलतफहमी है भाई, है ना। तो ये थोड़ी सी मेरी जो बातें हैं ना इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या क्या रहने वाली है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या 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 है, जो सारी बातें हैं वो अपनी होने वाली है। अब इसके बाद में तो सीधा आपको पता ही है कि आपने आपत्ति लगा दी है। तो आपत्ति लगाने के बाद में अगर आपके प्रश्न, अंग्रेजी वालों के लिए खास तौर से बता रहा हूँ, अगर वो डिलीट भी होते हैं तो आपकी री एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत कम है। ऐसी एसएसटी के लिए भी कह रहे थे, है ना, ध्यान में रख लेना भाई, री एग्ज़ाम की संभावना न के बराबर है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो। अब जो मैंने कट ऑफ बताई, अगर आप उस दायरे में आ रहे हो तो मान के चलो आपका चयन निश्चित है। अगर आप उसमें नहीं आ रहे हो तो अपने मन को चिंता की तरफ नहीं ले जाना है। चिंता चिता का घर होती है, मैं हमेशा अपने वीडियो में ये कहता हूँ। आप अपनी नेक्स्ट तैयारी में लगे रहिए। तो आपके लिए यह आज का वीडियो खास होगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो और जानकारी दोनों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रख लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।